तुम सोच रहे होगे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई से मुझे क्या। सच बताऊं, फर्क पड़ सकता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। इजराइल ने रीसेंट वीक्स में ईरान से जुड़े टारगेट्स पर स्ट्राइक किया। ईरान ने सीधा वॉर अनाउंस नहीं किया, लेकिन चुप भी नहीं बैठा। उसने अपने एलीट ग्रुप्स को एक्टिवेट किया, मिसाइल वार्निंग्स दी, रीजनल प्रेशर बिल्ड किया। अमेरिका ओपनली इजराइल के साथ खड़ा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तीन कंट्रीज नॉर्मल नहीं है। इनके पास मिलिट्री पावर भी है, रीजनल इन्फ्लुएंस भी है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बैकग्राउंड में फैक्टर है। अब ज्योग्राफी समझो। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वर्ल्ड का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई यहीं से पास होता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो शिप्स स्लो हो जाती हैं। शिप्स स्लो तो ऑयल कम तो प्राइस ऊपर। और ऑयल महंगा मतलब पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फ्लाइट्स महंगी और सारी की सारी चीज़ें महंगी। वॉर कभी सिर्फ बैटल फील्ड तक लिमिटेड नहीं रहती, वो इकोनॉमी तक पहुंचती है। अब एक और चीज़ समझते हैं कि ईरान यूजुअली डायरेक्ट वॉर अवॉइड करता है। वो प्रॉक्सी ग्रुप्स यूज़ करता है, जैसे हजबुल्ला। अगर हजबुल्ला फुल्ली इन्वॉल्व होता है तो इजराइल को दो फ्रंट पे फाइट करनी पड़ेगी। और जब फाइट मल्टी फ्रंट हो जाती है ना, तो रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्या ये फुल स्केल वॉर बन सकती है? पॉसिबल है। क्या ये लिमिटेड टेंशन रह सकती है? वो भी पॉसिबल है। फिलहाल सिचुएशन एक चेस गेम जैसी है। हर स्ट्राइक के बाद रिस्पॉन्स, हर रिस्पॉन्स के बाद कैलकुलेशन। इसलिए इसको सिर्फ कौन सही कौन गलत के एंगल से मत देखो, इसको देखो एज स्टेबिलिटी वर्सेस एस्केलेशन। और जब मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो ग्लोबल सिस्टम स्टेबल नहीं रहता। ये डेवलपिंग स्टोरी है और हर नया डेवलपमेंट इक्वेशन चेंज कर सकता है। इस सीरीज़ में हम हर अपडेट को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करेंगे। तो आप देख रहे थे आदि व्यू, और ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।